बात को तो लगा मगर मुंह को नहीं। इंडिया वाले इंग्लैंड से 29 रन से हार गए। ये वही इंडिया है जिसको अपने मुल्क अपने स्टेडियम में खेलने का घमंड था। पिछले 2 दिनों तक डोमिनेट कर रहा था। जायसवाल, जडेजा और केएल राहुल की परफॉर्मेंस से बॉलिंग की तरफ भी अश्विन, बुमराह और जडेजा की जानिब से जो परफॉर्मेंस दिए जा रही थी, इंडिया वाले मैच के अंदर मौजूद थे और बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े सहाफ़ी ये बात कह रहे हैं कि शुरुआत के 2 दिन में इंडिया डोमिनेट रहा है और इंडिया के पास ये पूरा मैच आ गया है। इससे ज़्यादा मजीद खेल नहीं हो सकता। इंग्लैंड हार चुका है मैच, लेकिन नहीं, वो इंग्लैंड जिसके बारे में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया में आकर इंग्लैंड सबसे पहले बेसबॉल टेक्निक के ऊपर अमल दिखाएगा, इंग्लैंड ने पूरा का पूरा उल्टा किया। बेसबॉल में ज़रा अग्रेसिवनेस और ज़रा अटैकिंग टेक्निक और वे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत स्लो खेला, स्लो कमबैक किया। तीसरे दिन से वो इंग्लैंड का कमबैक देखने को मिला। बज़ाहिर 2 दिन तो शुरुआत में इंग्लैंड कहीं भी मैच के अंदर नहीं था, उनके प्लेयर्स यूज्ड टू हो रहे थे, लेकिन तीसरे दिन के अंदर ऑली पॉप की वो शतक 820 रन इंडिया ने तीसरे और शुरुआत के एक सेशन में खाए हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड ने बड़े सुकून से खेला, इन लोगों को शोर मचाने दिया कि इंडियन फैंस, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन सहाफ़ी ये बात कह चुके थे कि अब इंग्लैंड की कोई वापसी नहीं बनती है। यहाँ तक कि गूगल ने भी 98% इंडिया की जीत कह दी थी। वहाँ से इंग्लैंड ने कमबैक किया और टर्निंग पॉइंट बना ऑली पॉप की वो इनिंग। ऑली पॉप बज़ाहिर पहले मैच में आउट हो गए थे, लेकिन 196 रन बनाकर वो गए हैं। बुमराह ने उनको टैकल किया है, वो तो शुक्र है कि बुमराह ने ऑली पॉप को 196 रन पे आउट कर दिया, वरना तो यहाँ पे अगर डबल सेंचुरी ऑली पॉप की जानिब से हो जाती, जो कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, उनकी जानिब से अगर डबल सेंचुरी हो जाती तो यहाँ पे तो इंडिया के अंदर तो कयामत आ जाती, क्योंकि इंडिया में बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने नॉकआउट इनिंग्स खेली हो और टर्निंग पॉइंट इनिंग्स खेली हो, विनिंग इनिंग्स खेली हो। ऑली पॉप उन खिलाड़ियों में आ जाते हैं, लेकिन ऑली पॉप को बुमराह ने आउट कर दिया। फर्स्ट इनिंग के अंदर ऑली पॉप जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इस बार 2 दिन पूरा पिच को रीड करने के बाद जब ऑली पॉप वापस आए हैं इस पिच के ऊपर तो 196 रन बनाए हैं। यही की पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था इंग्लैंड के लिए ऑली पॉप की ये इनिंग। और उसके बाद 4th इनिंग में टॉम हार्टली की वो 7 विकेट, ये दोनों पॉइंट मिलकर इंग्लैंड की झोली में ये मैच लेकर आए। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नहीं थे जो कि इंग्लैंड के पास जीत लेकर आए, बल्कि इंडियन बैट्समैन की वो नालायकी भी रही। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अगर ऊपर से वो 29 रन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते या बना लेते, या कोई और दूसरा बैट्समैन बना लेता, या बुमराह यहाँ से या कोई और बॉलर इंडिया का 29 रन पहले ऑली पॉप को आउट कर देता, या 29 रन रोक लेता, तो इंडिया के हाथ में ये मैच है। सुकून से हंसते खेलते वो ये रन स्कोर चेस करते। केएल राहुल और अक्षर पटेल ने बहुत कोशिश करी, भारत और अश्विन ने बहुत कोशिश करी, लेकिन इंडिया की ऑल टीम हो गई। आगे सिराज और बुमराह क्या ही खेल रहे थे, उन लोगों के पास 60 से 65 रन चाहिए थे, उसके बावजूद उन्होंने 30 रन तक खेला और 29 रन से ये मैच हारे। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस के ऊपर तो सवालिया निशान आ चुका है। जब तक सही था, जब तक इंडिया मैच जीत रहा था, इन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जब इंडिया अब हारना शुरू हुआ है तो अब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर सवाल उठेंगे। और अब तक तो इंडियन एनालिस्ट, इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन सहाफ़ी तो इन दोनों के ऊपर चढ़ दौड़े होंगे। इंडिया वाले सोचों में थे कि इंग्लैंड बेसबॉल टेक्निक से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड ने सरप्राइज कर दिया। बेसबॉल टेक्निक तो नहीं, बल्कि बेसबॉल टेक्निक के बिल्कुल उल्टा, बहुत स्लोली कमबैक किया इंग्लैंड ने मैच के अंदर। इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन आवाम की रोहित शर्मा ने मुकम्मल तौर पे अक्कासी कर दी है। जिस चेहरे से रोहित शर्मा पोस्ट मैच इंटरव्यू के अंदर आए थे बात करने को, उनके चेहरे ने बता दिया कि बाकी इंडियन क्रिकेट फैंस के क्या जज्बात होंगे ये मैच, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। पहले टेस्ट मैच के अंदर तो इंडिया को आउट क्लास कर दिया है इंग्लैंड ने। अब वो पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, इंडिया वाले डेफिनेटली कम बैक करेंगे सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, और सेकंड टेस्ट मैच तो जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, और इंडिया सेकंड टेस्ट मैच जीतेगा भी, क्योंकि अब उनके ऊपर आ गई हैं छुरियां। किसी और की छुरियां नहीं, बल्कि उनके अपनी जाती अवाम की छुरियां। मुझे ये बात समझ नहीं आई, वो इंडिया जब डोमिनेट कर रहा था, अटैक कर रहा था इंग्लैंड के ऊपर, जायसवाल की इनिंग्स से ऊपर आपको अंदाजा हो जाएगा जिस तरीके से जायसवाल अटैकिंग इनिंग्स खेल रहे थे। केएल राहुल ने भी अटैकिंग इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद अपने शैल में चले जाना। सेकंड इनिंग के अंदर इंडियन बैटिंग लाइनअप वो लग ही नहीं रही थी जो कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग लाइनअप करके गई थी। पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस उनका लूज हो गया था।
आपके ऊपर लीड है, बेशक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर दें। आप भी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी लीड चढ़ाई थी अभी इंग्लैंड के ऊपर, तो आपने अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज किया? ये वही इंडिया है जो कि मिल मिला के सब तमाम प्लेयर्स ने खेल कर 400 से ऊपर रन बनाए थे, और वही इंडिया आज फ्लॉप नजर आई। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट मैच के ऊपर आएगी, सो स्टे ट्यून टू द चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।